तो यार पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं और कुछ रिकैप और ब्रेक भी आ चुके हैं, जिससे हमारा थोड़ा इंटरेस्ट हट चुका है पोकेमॉन जर्नी से। और बहुत सारे र्यूमर्स और स्पॉयलर्स हमें फैंस के द्वारा मिल चुके हैं। कई लोगों ने ट्विटर पे देख लिया होगा, तो कई लोगों को इंस्टाग्राम पे ही पता लग गया होगा, और बाकी बचे लोगों को यूट्यूब पे तो जवाब मिल ही गया होगा। तो यार इतने सारे र्यूमर्स और स्पॉयलर्स के होते हुए आपको इंटरेस्ट कैसे आ सकता है पोकेमॉन जर्नीज में? इसलिए मैं जा रहा हूँ पोकेमॉन जर्नी से थोड़ा हट के, इसलिए हम आ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो पे। लेकिन मैं आपको बता दूं पोकेमॉन अपडेट्स के बारे में, जो छोटे मोटे हैं पर जरूरी हैं। जैसे कि 14 अक्टूबर को पोकेमॉन न्यू एनिमे के अपडेट आ जाएंगे, जो काफ़ी कमाल के होंगे, और ये एनिमे के ही होने वाले हैं, गेम के नहीं होने वाले। यानी कि हमें पता लग जाएगा कि इस बार ऐसा बड़ा होता है या नहीं होता, या फिर इस रीजन में हमें क्या देखने को नया मिलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लियोन की टीम भी ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी गई है, जिसमें तीनों गैलेरियन स्टार्टर होने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट इसलिए है क्योंकि ये स्पॉइलर और र्यूमर्स के बेस पे है, ना कि कोई फैक्ट के बेस पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि लियोन की टीम अब कंफर्म कर दी गई है लगभग। ये तो यही थे कुछ अपडेट जो मैं आपको दे रहे थे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूं पोकेमॉन जी की एक और कमाल की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ईच रीजन। यूनिक कंटेंट ही हमारे चैनल की पहचान है, तो यहाँ पर भी रूल चेंज होंगे। जैसे कि पोकेमॉन सीरीज के हर रीजन में से दिखाए गए सभी पोकेमॉन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बेस्ट रही है पूरे रीजन में, वो कौन सा होगा, बस लेजेंडरी और मिथिकल के छोड़ के। इस वीडियो के रैंकिंग में मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें रैंक किया है। आप उनकी परफॉर्मेंस को अलग बेस पे रैंक कर सकते हैं, या फिर मैंने कोई पोकेमॉन मिस कर दिया हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। कई दिनों बाद ऐसा मौका मिला है कि आपकी रैंकिंग मेरे से बेस्ट हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और आपकी रैंकिंग जरूर कमेंट करना। तो नंबर 8 पे आता है यूनोवा रीजन। ये रीजन काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर रहा है। इसकी एनिमेशन काफ़ी कमाल की थी, तब भी इसको हेट मिला क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, क्योंकि इसमें एस बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बना दिया गया था, इतना कि कैंटो का एस भी इससे मैच्योर था। और एक बड़ा कारण था इसके राइवलरी के ऊपर, क्योंकि इसका राइवल पोल लाइट जिसे कहते हैं वो ट्रिप था, उसको ज़्यादा हेट मिला, जिस कारण से ये रीजन काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप साबित हुआ। जिस कारण से मुझे नहीं पता कि इस रीजन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किस पोकेमॉन की रही होगी, लेकिन मेरे ओपिनियन से यहाँ पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी गई है एस के पिकाचू के द्वारा, क्योंकि वो अकेला यहाँ पर पूरी टीम को संभाल के रखा था। जब भी इसके पोकेमॉन डिफीट होते या फिर लूज होने वाले होते, तो एस के पिकाचू ने ही वहाँ पर उनकी इज्जत रखी थी। अगर आप कहेंगे कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हमें देखने को मिला वह है एस का चार्जर्ड, जो पूरी ट्रेनिंग करके आया था, तो आप यहाँ गलत है। आप सिर्फ एक ही बैटल देख के आए हैं। अगर आप उसकी और बैटल देखोगे यूनोवा रीजन वाली, तो उसमें वो पिग्नाइट के लेवल का हो गया था। अगले मैच से वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया था और उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी। लेकिन ऐसे पिकाचू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जिस कारण से मैंने उसे नंबर 8 पे रखा है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये रैंकिंग पावर के बेस पे नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस के बेस पे है। और अब आप ये मत सोचने लगना कि ये पिकाचू तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया है, एक चैंपियन लेवल का पोकेमॉन है, और इसने मेगा मेटाग्रॉस को भी हराया है जो स्टीवन का है। क्योंकि इन सब बातों का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये परफॉर्मेंस सिर्फ यूनोवा रीजन के सफर की है। इसलिए मैंने टाइमलाइन लिख रखी है कि इस टाइम तक ये इतना ही पावरफुल था कि आगे आने वाले पोकेमॉन इससे ज़्यादा पावरफुल हो सकते थे, या उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दिखाई गई है एनीमे में। तो नंबर 7 पे आ रहा है विक्टनी का मिल्क टैंक। आपको पता होगा वो अपने टाइम पे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और मुझे लगता कि उसको एस का कोई भी पोकेमॉन उस टाइम पे हरा सकता था, और उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रही थी, क्योंकि उसने एस के सिंडाक्विल और टोटोडाइल के अलावा पिकाचू की भी मत ली थी, और पिकाचू की भी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी। अगर उसका कोई नेक्स्ट पोकेमॉन भी उतना ही पावरफुल होता, तो शायद जोटो रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर विक्टनी ही होती। तो नंबर 6 पे आ रहा है कुकुई का इंसिनेरोर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन रहा है और एक चैंपियन का पोकेमॉन भी है। इसके अलावा इसने एस के मेल मेटल को हराया है, जो एक मिथिकल पोकेमॉन है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसकी पावर तो अलग ही लेवल पे होगी, क्योंकि इसने एक मिथिकल पोकेमॉन को हराया है, वो भी एक एस का पोकेमॉन। एस के पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, इसके अलावा एक मिथिकल पोकेमॉन भी है वो। लेकिन रैंकिंग में इतना पीछे कुकुई इसलिए है क्योंकि एस का मेल मेटल काफी कम एक्सपीरियंस था, और एस को भी मिथिकल पोकेमॉन का यूज करना नहीं आता, वरना उसकी पावर अलग ही लेवल पे होती। और वैसे भी आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि कुकुई का इंसिनेरोर अनडिफीटेड रहा था काफी समय तक, क्योंकि वो प्रो रेसलर भी रह चुका है, जिसमें वो कभी नहीं हारा। तो नेक्स्ट रीजन है होइन रीजन, क्योंकि होइन रीजन काफी लंबा रीजन रहा है, क्योंकि इसमें बैटल फ्रंटियर भी था और इसमें होइन रीजन की जर्नी भी दिखाई गई थी। इसलिए इसके पास काफी सारे पोकेमॉन हो गए थे। लेकिन इस पूरी रीजन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की बात की जाए तो वो एस का चार्जर्ड ही होगा, क्योंकि वो रिटर्न हुआ था तो उसने सबसे बड़ी फीट हासिल करके दिखाई थी, जो थी एक लेजेंडरी पोकेमॉन को 1-on-1 हराना। और उस टाइम तक स्टीवन के मेटाग्रॉस को रिवील नहीं किया गया था, जिससे हम कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही है वो एस का चार्जर्ड ही है।
तो नंबर 4 पे आ रहा है सिंथिया गार्चोम। सिंथिया गार्चोम काफ़ी पावरफुल पोकेमोन था और उस टाइम पे अनडिफीटेड था, यानी कि इसको कोई नहीं हरा सकता था। पोल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर था, लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं दे पा रहा था सिंथिया के गार्चोम को। उसको हल्की सी दिक्कत नहीं आई पोल के 6 पोकेमोन को डिफीट करने में। इतना ही नहीं, सिंथिया ने उसके बाद कई लाइट फॉर मेंबर से लड़ाई की है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो सब भी इसके आगे कुछ भी नहीं थे। मुझे पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन सिनो का कौन सा है, वो होगा डार्कराय, लेकिन वो मिथिकल पोकेमोन है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया। तो नंबर 3 पे आता है कालोस रीजन, क्योंकि कालोस रीजन के पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उसके बावजूद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन एलान का चार्जर्ड एक्स ही है, क्योंकि उसने 10 पोकेमोन को एक साथ डिफीट करके दिखाया है बिना किसी हीलिंग के। इसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की रही है। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन वहाँ पर था, क्योंकि हमने देखा लेसेंड्रे का गैराडोस, जिसको वो अकेले नहीं रह सकता था। इसके अलावा वो सीबोल्ट से भी हार गया, लेकिन समय के साथ वो स्ट्रॉन्ग होता गया। उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। उसका फीट सबसे बड़ा है कालोस रीजन में। कई लोगों का यही मानना था कि वो डियांता की गार्डिवर को डिफीट कर सकता था। तो नंबर 2 पे आता है गेलार रीजन। गेलार रीजन के पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेनर रिटर्न आए थे, जिससे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए थे। इसके अलावा हमें मेगा एवोल्यूशन भी देखने को मिला सिंथिया के गार्चोम का, जिससे सिंथिया गार्चोम भी काफ़ी पावरफुल हो गया। जहाँ वो सिनो में सबसे ज़्यादा बेस्ट पोकेमोन था और सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन था, लेकिन यहाँ पर उसके लेवल के कई पोकेमोन ट्रेनर आ चुके थे और उनके पोकेमोन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे कि स्टीवन का मेटाग्रोस और लियोन का चार्जार्ड और एस का ग्रेनिंजा भी, क्योंकि एस का ग्रेनिंजा इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर कर दिया गया है, यानी कालोस वाले ग्रेनिंजा से 10 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि उसको 1-on-1 हराना पॉसिबल भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन निकल के आता है लियोन का चार्जार्ड, क्योंकि उसने 1 हिट KO कर दिया एक मेगा चार्जार्ड एक्स को। चैंपियन लेवल के कई पोकेमोन को हराया है, इलाइट मेंबर्स को भी हराया है। इसके अलावा उसने कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को हराया है, जो पूरे वर्ल्ड टूर्नामेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन होते हैं, उन पोकेमोन को भी इसने डिफीट किया है और ये अभी तक नहीं हारा। इसका फीट सबसे बड़ा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन भी यही है। लेकिन नंबर 1 पे आता है कैंटो रीजन, क्योंकि ये एक आइकॉनिक रीजन है और पोकेमोन की शुरुआत भी यहीं पर हुई थी, इसलिए यहाँ के पोकेमोन कुछ अलग ही लेवल के हैं, जिसमें कुछ पोकेमोन हैं एंशिएंट पोकेमोन, कुछ हैं मिस्टीरियस पोकेमोन, मिथिकल पोकेमोन, कई तरह के पोकेमोन हैं जिनको हमें रिवील नहीं किया गया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन सब में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पोकेमोन मुझे लगा घोस्ट गैसली, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और मुझे लगता है ये नंबर 1 को पूरी तरीके डिजर्व करता है, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन अभी तक पोकेमोन में नहीं दिखाया गया। उस गैसली को रोकने के लिए लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमोन उसे रोक सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पोकेमोन उसे रोक सकता है। रूपा अनबाउंड भी आ गया तब भी इसका पलड़ा भारी हो सकता है। मेरे को लगता है कि आरसीएस के अलावा इस पोकेमोन को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या मेरी लिस्ट आपको सूटेबल लगती है? अगर आप इस लिस्ट से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस लिस्ट से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं अपनी लिस्ट। मैं आपका लिस्ट का इंतजार करूंगा और जिसकी लिस्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी उसको मैं अगली वीडियो में शाउट आउट जरूर दूंगा।